Hello everybody, most welcome in online class. This video is especially useful for BSc Part 2 as well as competitive student. Today I am going to discuss the chapter alcohol of organic chemistry. Before teaching chapter alcohol, let us tell you paper pattern and syllabus of organic chemistry. Okay? तो चैप्टर एल्कोहल शुरू करने से पहले हम आपको बताते चलें पेपर पैटर्न कैसे होगा एंड कंप्लीट सिलेबस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या है। तो पहले हम पेपर पैटर्न देखते हैं। जैसा कि आप बीएससी पार्ट 2 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखे होंगे, कंप्लीट पेपर एमसीक्यू होता है। यहाँ आपका कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सब्जेक्टिव होगा। कंप्लीट पेपर 3 सेक्शन में डिवाइड होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। टोटल मार्क्स होगा 50। सेक्शन ए 10 क्वेश्चन कंटेन करेगा, प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, टोटल मार्क्स होगा 10। सेक्शन बी 5 क्वेश्चन सॉल्व आपको करना पड़ेगा, प्रत्येक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा, टोटल मार्क्स हो जाएगा 25। एंड सेक्शन सी में आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, प्रत्येक क्वेश्चन 7.5 नंबर का होगा, टोटल मार्क्स हो जाएगा 15। तो ओवरऑल मार्क्स कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 50 मार्क्स। ओके, इसको मैं बोर्ड से एक्सप्लेन कर देता हूँ। पेपर पैटर्न बीएससी पार्ट 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पेपर पैटर्न में आपको देखना है 3 सेक्शन में डिवाइड होगा। सेक्शन ए जिसमें आपको सॉल्व करने हैं 10 क्वेश्चंस, प्रत्येक क्वेश्चन होगा 1 मार्क्स का, तो 1 × 10 = 10 मार्क्स हो जाएगा। क्लियर। सेक्शन बी आपका आएगा जिसमें आपको सॉल्व करने हैं 5 क्वेश्चंस, प्रत्येक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा, × 5 = 25 मार्क्स। नेक्स्ट आएगा सेक्शन सी जिसमें आपको सॉल्व करने हैं 2 क्वेश्चंस, प्रत्येक क्वेश्चन 7.5 का होगा, × 2 = 15 मार्क्स। तो ओवरऑल इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 50 मार्क्स। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। तो ये पेपर पैटर्न आप फर्दर देख सकते हैं। सेक्शन ए 10 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, टोटल हो जाएगा आपका 10 मार्क्स। सेक्शन बी 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स 25 मार्क्स ओवरऑल। सेक्शन सी 2 क्वेश्चन 7.5 × 2 15 मार्क्स, ओवरऑल आपका हो जाएगा कंप्लीट 50 मार्क्स। आई होप इतना आपको समझ में आया। अब हम देखेंगे कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिलेबस फॉर बीएससी पार्ट 2। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस 4 यूनिट में डिवाइड किया गया है। यूनिट फर्स्ट में आपको एक चैप्टर पढ़ना है जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूवी स्पेक्ट्रा। ओके। यूनिट सेकेंड में आपको 2 चैप्टर पढ़ना होगा जिसमें पहला चैप्टर है एल्कोहल एंड सेकेंड चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा फिनॉल्स। यूनिट थर्ड में आपको 2 चैप्टर पढ़ना है जिसमें पहला चैप्टर है एल्डिहाइड एंड कीटोन एंड सेकंड आपको पढ़ना पड़ेगा ईथर इपॉक्साइड। क्लियर। नेक्स्ट आता है यूनिट फोर्थ जिसमें आपको 3 चैप्टर पढ़ने हैं। पहला चैप्टर कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा चैप्टर कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स एंड तीसरा चैप्टर ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन एटम्स। क्लियर। तो एक ओवरऑल आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस था। अब हम आज स्टार्ट करेंगे
चैप्टर एल्कोहल, जो कि बिलोंग करता है यूनिट सेकेंड से, यूनिट सेकेंड का फर्स्ट चैप्टर। ओके, तो हम हेडिंग इनपुट करेंगे चैप्टर एल्कोहल। हियर मेंशन हेडिंग चैप्टर एल्कोहल। ओके, देखिए चैप्टर एल्कोहल समझना बहुत ही आसान है, बस आप लोग कंसंट्रेशन मेंटेन करके देखेंगे। इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखेंगे तो आपको ये चैप्टर समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसा कि मैंने शुरू में बताया, चैप्टर एल्कोहल बीएससी पार्ट 2 साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। ठीक है, तो इसमें जो भी टर्मोलॉजी या रिएक्शंस इंक्लूड है इस चैप्टर में, आपको कोई भी रिएक्शन या डेफिनीशन रटने की ज़रूरत नहीं है, बस समझने की ज़रूरत है। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। पहले इसमें डेफिनीशन हम पढ़ेंगे, डेफिनीशन ऑफ एल्कोहल। डेफिनीशन ऑफ एल्कोहल। देखें, एल्कोहल की डेफिनीशन समझना बहुत ही आसान है। इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? इसमें हम पहले सर्च करेंगे स्केलेटन बॉडी क्या होती है एल्कोहल की। तो एल्कोहल की जो स्केलेटन बॉडी होती है दो होती है। इसमें पहला जो आपका होगा स्केलेटन पार्ट हाइड्रोकार्बन्स होगा एंड सेकंड जो होगा हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा। तो यहाँ मेंशन करते चलेंगे स्केलेटन बॉडी ऑफ एल्कोहल। तो स्केलेटन बॉडी ऑफ एल्कोहल में पहला होगा हाइड्रोकार्बन्स और सेकंड होगा हाइड्रोक्सी ग्रुप। क्लियर? तो पहले हम देखेंगे हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है एंड सेकंड आपको देखना हाइड्रोक्सी ग्रुप। हाइड्रोकार्बन हम समझेंगे। हाइड्रोकार्बन समझना बहुत ही आसान है। देखिए इसमें है हाइड्रो प्लस कार्बन, यानी कि हाइड्रोकार्बन्स दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला है हाइड्रो एंड सेकंड है कार्बन्स। हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, कार्बन्स तो आप जानते ही हैं कार्बन। तो हम इसको ईजिली डिफाइन कर सकते हैं, ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हाइड्रोजन एंड कार्बन से मिलकर बना हो उसे हम क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन। क्लियर? तो इसको हम डिफाइन कर देते हैं, द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसिस्टिंग ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। आई होप ये डिफिनीशन आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट इसमें आता है हाइड्रोक्सी ग्रुप। हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या होता है ये आप लोग जानते भी हैं, फर्दर मैं यहाँ आपको गाइडलाइन कर देना चाहता हूँ। OH ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के सिंगल बॉन्डिंग से प्राप्त ग्रुप को हम हाइड्रोक्सी ग्रुप कहते हैं। ठीक, मीन्स ये आपका OH ग्रुप जो होता है यही आपका क्या होता है? हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है। क्लियर? तो आई होप आपको हाइड्रोकार्बन्स एंड हाइड्रोक्सी ग्रुप समझ में आया होगा। जैसा कि मैंने बताया, हाइड्रोकार्बन्स बना होता है हाइड्रोजन एंड कार्बन का, और हाइड्रोक्सी ग्रुप जो होता है OH ग्रुप को हम हाइड्रोक्सी ग्रुप कहते हैं। क्लियर? तो यहाँ हम डिटेल में नहीं जाएंगे हाइड्रोकार्बन्स का। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स के भी टाइप होते हैं, तो टाइप में हम नहीं पहुँचेंगे, जनरली हम बता देते हैं इसका एग्जाम्पल्स। तो हाइड्रोकार्बन्स का जो कॉमन एग्जाम्पल्स है एल्केन। एल्केन का ही उपयोग हम डिफिनीशन ऑफ एल्कोहल में करेंगे। ठीक है, तो हम पहुँचते हैं डिफिनीशन ऑफ एल्कोहल। तो डिफिनीशन ऑफ एल्कोहल अब आप इस दो टर्म से डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे? ऐसा हाइड्रोकार्बन्स जिसके पास कम से कम एक हाइड्रोक्सी ग्रुप हो उसे हम क्या कहेंगे? एल्कोहल कहेंगे। क्लियर? कह सकते हैं इसको ईजिली, द हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग एट लीस्ट वन हाइड्रोक्सी ग्रुप इज कॉल्ड
एल्कोहल। क्लियर? या इसी को हम दूसरी टर्मोलॉजी में भी डिफाइन कर सकते हैं, किसको? एल्कोहल को। क्यों? हाइड्रोकार्बन जो आपका है, जैसे एल्केन होता है, सिंपल एग्जाम्पल, एल्केन मॉलिक्यूल से यदि हम एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हाइड्रॉक्सी ग्रुप से करते हैं तो जो कंपाउंड प्राप्त होता है उसी को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि हाइड्रोकार्बन से अगर हम एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हाइड्रॉक्सी ग्रुप से करते हैं तो ऑब्टेन कंपाउंड को हम क्या कहेंगे? एल्कोहल, ना कि हाइड्रोकार्बन। क्लियर? तो डिफिनीशन आपको रटना नहीं है, किसकी? एल्कोहल की। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? समझना है। तो डिफाइन कैसे करेंगे? फर्दर हम एक बार बोल देते हैं, द हाइड्रोकार्बन्स कंसिस्टिंग ऑफ एट लीस्ट वन हाइड्रॉक्सी ग्रुप इज कॉल्ड एल्कोहल। या इसी को हम दूसरे वे में भी डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन हाइड्रोजन एटम of alkane is substituted by hydroxy group then obtained compound is known as alcohol। ठीक, डिफिनीशन यहाँ भी आप समझ सकते हैं बोर्ड के थ्रू। जैसे एल्केन, ओके, एल्केन क्या है? हाइड्रोकार्बन है। एल्केन से यदि हम एक हाइड्रोजन निकाल के ऐड कर देते हैं OH, क्या ऐड कर देते हैं? OH, तो प्राप्त होगा क्या? एल्कोहल। डिफाइन मैंने किया, एल्केन से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके एक OH ऐड करेंगे तो बनेगा एल्कोहल। क्लियर? तो एल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है क्या होता है? RH होता है। RH से अगर हम एक हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे प्लस ऐड करेंगे OH तो ये बन जाएगा ROH। दिस इज जनरल फार्मूला ऑफ एल्कोहल एंड दिस इज जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन। क्लियर? तो आप देख रहे हैं यहाँ से भी, इस टर्मोलॉजी से भी आप डिफिनीशन समझ सकते हैं। एल्केन मॉलिक्यूल से एक हाइड्रोजन निकाल करके OH जोड़ने पर क्या प्राप्त हो रहा है? एल्कोहल। तो जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन का होता है RH, यहाँ से H निकल जाएगा, बचेगा R, OH जोड़ देंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा ROH। तो आपको मिल गया जनरल फार्मूला ऑफ एल्कोहल ROH एंड ये आपका क्या है? जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन। इसका अदर भी जनरल फार्मूला हम डिजाइन कर सकते हैं। कैसे? जैसा कि हम जानते हैं एल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। ओके, हियर N इंडिकेट्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड हियर 2 इंडिकेट्स द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ से हमको क्या करना है? एक हाइड्रोजन निकालना है, ऐड करना है क्या? OH। तो ये बनेगा यहाँ से CnH2n+1OH। क्लियर? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं RCnH2n+2, वो भी लिख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं एल्कोहल का 3 जनरल फार्मूला आपके सामने आ गया है, जिसमें पहला आपका जनरल फार्मूला ROH, दूसरा आपका CnH2n+1OH, अथवा इसी को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं CnH2n+2 ऑक्सीजन। क्लियर? आई होप डिफिनीशन एंड जनरल फार्मूला ऑफ एल्कोहल आपको समझ में आया होगा। क्लियर? अब इसका हम देखते हैं एग्जाम्पल। क्या देखेंगे? एग्जाम्पल। तो आप हेडिंग इनपुट कर सकते हैं यदि आप लोग रफ कॉपी लेकर बैठे हैं। नहीं लेकर बैठे हैं तो आप वीडियो से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जो बोर्ड पे मेंशन किया जा रहा है। तो यहाँ हम हेडिंग इनपुट करते हैं एग्जाम्पल्स। तो जनरल जो एग्जाम्पल होता है एल्केन का क्या होता है? CH4, जिसे हम क्या कहते हैं? मेथेन। तो यहाँ से अगर हम एक हाइड्रोजन निकाल दें, ऐड कर दें OH, तो ये आपका CH4 है, तो बचेगा यहाँ CH3OH। दिस इज एल्केन एंड दिस इज एल्कोहल। क्लियर? इसका नाम क्या होता है? जैसा कि आप जानते हैं 1 कार्बन को हम कहते हैं मेथेन। क्या कहते हैं? मेथेन।
तो यहाँ से एक हाइड्रोजन जब निकल जाता है तो ये बन जाएगा आपका मेथिल ग्रुप। मेथेन से क्या बन जाएगा? मेथिल ग्रुप। तो हम ये बोलेंगे इसको क्या? मेथिल एल्कोहल। क्लियर? इसी तरीके से आप कार्बन की संख्या बढ़ाते जाएंगे तो एल्कोहल का एग्जाम्पल आपको मिलता जाएगा। सेकंड एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे C2H6, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकालेंगे, ऐड करेंगे OH, बनेगा C2H5OH। क्लियर? तो दो एग्जाम्पल से आपको ये समझ में आ गया होगा कि एल्कोहल को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं या कैसे डिफाइन कर सकते हैं या इसका जनरल फार्मूला हम कैसे राइट डाउन कर सकते हैं। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। क्लियर? तो नेक्स्ट टॉपिक पे हम पहुंचते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। ओके, तो हेडिंग इनपुट हम करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल को ईजिली हम समझ सकते हैं। तो पहले तो हमें हेडिंग इनपुट कर लेते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। क्लियर? पहले आप सुन लें, फिर मैं बोर्ड के माध्यम से एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल में देखना है कि नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप, जैसा कि डिफिनीशन में आपको मिला हाइड्रोकार्बन्स प्लस हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो हाइड्रोक्सी ग्रुप की संख्या के आधार पर एल्कोहल को निम्नलिखित भागों में डिवाइड किया गया है। तो इसको हम कैसे बोल सकते हैं? इन इंग्लिश वर्ड वी कैन आल्सो से एल्कोहल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग क्लासेस डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। क्लियर? इसमें पहला पार्ट जो होगा मोनोहाइड्रिक होगा, सेकेंड पार्ट होगा डाईहाइड्रिक, थर्ड पार्ट होगा ट्राईहाइड्रिक एंड लास्ट जो फोर्थ पार्ट होगा पॉलीहाइड्रिक होगा। क्लियर? मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक एंड पॉलीहाइड्रिक। तो हेडिंग इनपुट करते हैं हम, फर्स्ट मोनोहाइड्रिक। फर्स्ट हेडिंग हियर इनपुट मोनोहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, इसको आपको रटना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ समझना है। देखें, यहाँ से आप पिकअप करेंगे मोनो, मोनो मीन्स वन। यहाँ से आप पिकअप करेंगे हाइड्रिक, हाइड्रिक मीन्स OH ग्रुप। और एल्कोहल आप जान ही रहे हैं, तो इसको आप इजीली डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसा एल्कोहल जिसमें एक OH ग्रुप पाया जाएगा उसे हम क्या कहेंगे? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। तो आपको रटना नहीं, सिर्फ समझना है। मोनो मीन्स वन, हाइड्रिक मीन्स OH ग्रुप एंड एल्कोहल की डिफिनीशन अभी हम आपको बता चुके हैं। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? ऐसा एल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप की संख्या केवल और केवल वन हो। कितना हो? वन हो। ठीक है, तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? या इसको सिंपली भी कैन से दे कंटेन्स ओनली वन हाइड्रोक्सी ग्रुप। क्लियर? या ऐसे अदर टर्मोलॉजी में भी कह सकते हैं, दी एल्कोहल्स कंटेन्स ओनली वन हाइड्रोक्सी ग्रुप आर कॉल्ड मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। क्लियर? अब इसका देखते हैं हम जनरल फार्मूला। तो जनरल फार्मूला क्या होगा? यहाँ बोर्ड्स पे हम लिख देते हैं जनरल फार्मूला ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक, जनरल फार्मूला ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। तो जनरल फार्मूला जो होगा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का होगा ROH होगा। क्या होगा? ROH। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं CnH2n+1OH। और इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं CnH2n+2OH। ऑक्सीजन, OH नहीं, ऑक्सीजन।
तो आप देख रहे हैं 3 जनरल फार्मूला आपके सामने है, ROH, CnH2n+1 OH, CnH2n+2 ऑक्सीजन। क्लियर, ये जनरल फार्मूला आपका मिल गया किसका, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का। क्लियर, देख लीजिए इसका आप लोग एग्जाम्पल, क्या देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे आप लोग। तो हम यहाँ मेंशन कर देते हैं हेडिंग मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल आप जनरल फार्मूला से अचीव कर सकते हैं, जैसा कि जनरल फार्मूला में आपका मिला ROH, R क्या आपका एल्किल ग्रुप और OH क्या है हाइड्रोक्सी ग्रुप। क्लियर, तो जनरल फार्मूला से ले सकते हैं। R यहाँ आपका क्या है एल्किल ग्रुप और OH आप जान ही रहे हैं क्या है हाइड्रोक्सी ग्रुप। ठीक है, R जो भी आप रखेंगे 1 कार्बन का, 2 कार्बन का, 3 कार्बन का, 4 कार्बन का, इसी तरीके से अगर कार्बन की संख्या बढ़ाते जाएंगे तो एग्जाम्पल आपको मिलते जाएंगे। तो सिंपली हम ले लेते हैं CH3OH, दिस इज फर्स्ट। सेकंड एग्जाम्पल बन सकता है C2H5OH, थर्ड एग्जाम्पल बन सकता है C3H7OH, फोर्थ एग्जाम्पल बन सकता है C4H9OH। क्लियर, ETC। इसी तरीके से आप कार्बन की संख्या बढ़ाते जाएंगे तो एल्कोहल का एग्जाम्पल आपको मिलता जाएगा। कौन सा एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। आई होप मोनोहाइड्रिक एल्कोहल आपको समझ में आया होगा। अब हम सेकेंड पार्ट पे पहुँचेंगे, डाईहाइड्रिक एल्कोहल। क्लियर, तो हेडिंग इनपुट हम कर लेते हैं डाईहाइड्रिक एल्कोहल। तो यहाँ डाई मीन्स 2, हाइड्रिक मीन्स आप जान चुके हैं, एल्कोहल भी आप जान चुके हैं। तो हेडिंग इनपुट करेंगे सेकेंड डाईहाइड्रिक एल्कोहल। ओके, यहाँ से आप पिकअप करेंगे डाई मीन्स 2, हाइड्रिक मीन्स आप ऑलरेडी अभी बता चुके हैं हम आपको OH ग्रुप, एंड एल्कोहल तो एल्कोहल की डेफिनेशन हो ही गई है। तो आप देखेंगे ऐसा एल्कोहल जिसमें OH ग्रुप की संख्या कितनी हो, 2 हो, उसे हम क्या कहेंगे, डाईहाइड्रिक एल्कोहल। हम कह सकते हैं द एल्कोहल्स कंटेन्स 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप इज कॉल्ड डाईहाइड्रिक एल्कोहल, या सिंपली कह सकते हैं दे कंटेन्स 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप। ओके, इसका जनरल फार्मूला इंपॉर्टेंट है। ठीक, किसका, डाईहाइड्रिक एल्कोहल का जनरल फार्मूला इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ मेंशन करेंगे जनरल फार्मूला किसका, डाईहाइड्रिक एल्कोहल का, ये होगा CH2NOH का 2। आप देख रहे हैं N जो इंडिकेट करेगा हियर, N इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। क्लियर, N की संख्या बढ़ाते जाएंगे तो आपको चेन लाइक स्ट्रक्चर मिलता जाएगा। आप देख रहे हैं OH की संख्या कितनी है, सिर्फ और सिर्फ 2 है, इसलिए इसका जो नाम आएगा क्या आएगा, डाईहाइड्रिक एल्कोहल। क्लियर, इसमें जो सिंपल एग्जाम्पल होगा क्या होगा, सिंपल एग्जाम्पल ग्लाइकाल होगा। क्या होगा, ग्लाइकाल। ग्लाइकाल का जो फार्मूला होगा CH2OH। तो आप देख रहे हैं इसमें OH की संख्या कितनी है, 2 है, इसलिए इसका नाम क्या होगा, डाईहाइड्रिक एल्कोहल। और भी एग्जाम्पल आप डिजाइन कर सकते हैं। इसमें N की वैल्यू कितना है, 2 है। अगर N की वैल्यू हम 3 रखेंगे तो कार्बन की संख्या बढ़ेगी, बच OH की संख्या कांस्टेंट 2 ही रहेगी, तो कहलाएगा डाईहाइड्रिक एल्कोहल। तो सेकेंड एग्जाम्पल भी हम यहाँ मेंशन अगर करना चाहें तो मेंशन कर सकते हैं, जैसे CH2OH CH2
CH2OH। तो ये भी एक एग्जाम्पल बन जाएगा जिसमें आप देख रहे हैं OH की संख्या क्या है, 2 है, और कार्बन की संख्या क्या है, 3 है। तो आपका ये भी एक एग्जाम्पल बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम पहुँचेंगे ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब ऐसा एल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप की संख्या कितनी हो, 3 हो, उसे हम क्या कहेंगे, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। ओके, तो ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल को डिफाइन कर सकते हैं, द एल्कोहल कंटेन्स 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप इज कॉल्ड ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। हेडिंग इनपुट कर देते हैं हम, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। थर्ड आपका आएगा ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। ट्राई मीन्स 3, हाइड्रिक मीन्स OH एंड एल्कोहल तो आप जान ही चुके हैं। तो ऐसा एल्कोहल जिसमें OH की संख्या कितनी हो, 3 हो, उसे हम क्या कहेंगे, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। इसका इंपॉर्टेंट क्या है, जनरल फार्मूला। तो यहाँ हम मेंशन करेंगे जनरल फार्मूला। जनरल फार्मूला इसका होगा CH2 का N, OH का थ्राइस। इसमें OH की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। N बताएगा नंबर ऑफ कार्बन एटम। कार्बन की संख्या बढ़ाते जाएंगे तो आपको एक चेन लाइक स्ट्रक्चर मिलता जाएगा जिसे हम क्या कहेंगे, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। इसका जो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है ग्लाइसरॉल होता है। क्या होता है, ग्लाइसरॉल। तो हम सिंपली इसमें एग्जाम्पल अगर मेंशन करें, ग्लाइसरॉल CHOH CH2OH हियर OH। तो आप देख रहे हैं इसमें OH की संख्या कितनी है, 3 है। कार्बन की संख्या यहाँ क्या है, 3 है। तो ये क्या आपका है, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। कार्बन की संख्या बढ़ा सकते हैं बट OH की संख्या क्या रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ 3, तभी ये कहलाएगा क्या, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, तो इसमें आप एग्जाम्पल अपनी इच्छा अनुसार डिजाइन कर सकते हैं। कार्बन की संख्या बढ़ाते जाइए, OH की संख्या कांस्टेंट 3 रखिए, तो आपको एग्जाम्पल मिलता जाएगा ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। लास्ट हम पहुंचेंगे पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब ऐसा एल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप की संख्या 3 से अधिक हो। कितनी हो, 3 से अधिक हो। यानी कि हम कह सकते हैं द एल्कोहल कंटेन्स मोर देन 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप इज कॉल्ड पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। क्लियर। पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल की हेडिंग हम यहाँ इनपुट कर देते हैं। पॉली, ये नंबर 4 पे आएगा। पॉली में आपका मोर देन 3 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मोर देन 3, क्या, OH की संख्या। तो एल्कोहल आप जान ही चुके हैं। अब इसका हम देख लेते हैं जनरल फार्मूला। क्या देख लेते हैं, जनरल फार्मूला। तो जनरल फार्मूला यहाँ जो आपका 3 है, यहाँ भी हम क्या करेंगे, N। OH की संख्या बढ़ती जाएगी, कार्बन की संख्या बढ़ती जाएगी, तो आपको मिलता जाएगा क्या, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। तो सिंपली अगर इसका एग्जाम्पल लें तो आपका बन सकता है एक E। इसका नाम क्या है, इरिथ्रिटॉल। इसका नाम क्या है, इरिथ्रिटॉल। इरिथ्रिटॉल कहाँ से प्राप्त हुआ, इरिथ्रोस शुगर से। कहाँ से प्राप्त हुआ, इरिथ्रोस शुगर से। इरिथ्रोस शुगर का जो जनरल फार्मूला होता है उसमें 4 क्या होता है, कार्बन एटम होता है। उसी का ये स्केलेटन बॉडी है। इसमें OH की संख्या क्या है, 4 है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। पॉलीहाइड्रिक में अदर एग्जाम्पल हो सकता है, OH की संख्या 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 7 हो सकती है। तो आपका पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल की एग्जाम्पल प्राप्त होते जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा, डिफिनीशन ऑफ एल्कोहल, स्केलेटन बॉडी ऑफ एल्कोहल, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। फर्दर मैं एक बार गाइडलाइन दे देना चाहता हूँ एज ए समरी टाइप। पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल जो लास्ट पार्ट था, फिर क्या था, ट्राईहाइड्रिक, फिर क्या था, डाईहाइड्रिक, फिर क्या था, मोनोहाइड्रिक। या सिंपली हम कह सकते हैं मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक एंड ट्राईहाइड्रिक पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। तो समय को देखते हुए आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आज के आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।